से लोगों का कहना रहता है कि हम पे किसी ने कुछ कराया है या किसी रिश्तेदार ने हम पे कुछ किया है या ऊपरी बाधा हमें बार बार परेशान करती है या हमारे काम जो है बनते बनते बिगड़ जाते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम हमें जीवन में देखने को मिलती है या परिवार में कलेश की स्थिति रहती है या आर्थिक नुकसान होता है या परिवार में आपसी जो वैवाहिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलती है। देखिए, ऐसा है कि यदि आपको ये सब लगता है, देखिए अगर आपका मन पॉजिटिव है तो आप पे कोई भी शक्ति काम नहीं कर सकती, लेकिन अगर मन नेगेटिव है, चंद्रमा कुंडली में खराब है या राहु की स्थिति खराब है या शनि की स्थिति खराब है तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है। देखिए, इनका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि अगर आप बाकी एक एक ग्रह का उपचार का उपाय करेंगे या बीज मंत्र करेंगे तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। यहाँ पर सबसे बेस्ट उपाय ये होता है कि यदि आप नारायण कवच का पाठ नित्य करते हैं, नारायण कवच बहुत शॉर्ट है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, अगर आप नारायण कवच का पाठ नित्य करते हैं तो ऊपरी बाधा हो, चाहे कैसी भी बाधा हो, कैसा भी किसी ने कुछ भी किया हो, आपको लगता है कि ऊपरी हवा या कोई भी बाधा आपको जीवन में परेशान कर रही है, आपके काम बिगड़ रहे हैं, तो ये नारायण कवच आपको एक कवच की तरह काम करता है। मतलब इसको एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है। जैसे आप बुलेट प्रूफ जैकेट समझ सकते हैं कि आपके शील्ड की तरह काम करता है, आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा लेके आता है और जिस ऑरा की वजह से आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है उसको ये कम कर देता है। तो देखिए, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप इसका हिंदी और रूपांतरण पढ़ेंगे, नारायण कवच का बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप समझेंगे तो मतलब ऐसी ऐसी चीजों से आपकी रक्षा करता है जो आप शायद नित्य जीवन में सोच भी नहीं सकते। तो यदि आपको इस तरह की चीजें लगती है अपने जीवन में कि इस तरह की प्रॉब्लम आपके जीवन में हो रही है या आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, बहुत ज्यादा आप अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप ज्यादा कुछ न करते हुए नारायण कवच का पाठ नित्य कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, बहुत लोग आते हैं जिनके पास ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके काम नहीं बनते, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, ग्रहों में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रहती है या महादशा अंतरदशा किसी नेगेटिव ग्रह की चल रही है तो परेशानी देते हैं ऐसे ग्रह, कहीं ना कहीं काम में भी रुकावट पैदा होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखिए, आपके लिए की सॉल्यूशन बताऊंगा कि यदि आप नारायण कवच का पाठ करते हैं और आप नित्य इसको देखिए, एक चीज जरूर रखिए कि नित्य इसको जरूर कीजिए। मतलब एक दिन दो दिन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक दो दिन दो दिन करेंगे उसके बाद वो छोड़ देते हैं और इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि उस चीज का पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। देखिए, अभी आपको कोई अगर ये कहेगा कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है च्यवनप्राश खाने से और आप एक ही 2 दिन चम्मच खाते हैं, 2 दिन 3 दिन खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसे खाएंगे और कई महीनों तक खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी में इस पर फर्क पड़ेगा। वही चीज किसी भी पाठ या पूजा में होता है, जब आप उस चीज को निरंतर अपने जीवन में ऐड करते हैं या उस चीज को नित्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पॉजिटिव परिणाम, जो सकारात्मक परिणाम वो आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम लगती है, कैसे भी आपके ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैदा होते समय आपके ग्रह नक्षत्र कहीं भी बैठे हैं, कैसी भी आपकी कुंडली है, कहीं शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या आपके जीवन में राहु की अंतरदशा चल रही है, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप नित्य नारायण कवच का पाठ कीजिए, आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका बाल बांका नहीं कर सकती, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि नारायण कवच में वो शक्ति है जो आपको जीवन में हर वो चीजें हासिल करवा सकती है जो आप चाहते हैं। देखिए, आप इन चीजों से ऊपर उठिए कि ऊपरी बाधा कोई होता है या कुछ होता है, आप सिर्फ पूजा कीजिए, आपको इसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन कमिटमेंट एक ही चीज होना चाहिए कि आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप किसी भी दिन इसको शुरू कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बात आती है कि गुरु किसे माने, गुरु दीक्षा लेनी जरूरत है। देखिए, आप भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर हाथ पर जल लेकर भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको साक्षी मानकर आज से नारायण कवच का पाठ कर रहा हूं और मैं इतने पाठ करूंगा। उनकी संख्या जरूर रखिए, क्योंकि संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। आप कह सकते हैं कि मैं 101 पाठ करना चाहता हूं, 51 पाठ करना चाहता हूं, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने समय के अनुसार, जितना आपके पास समय है उसके अनुसार इसको शुरू कीजिए। और अगर शुभ बार के दिन शुरू करना है, सोमवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार हो गया, इस दिन अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसको देखने को मिलते हैं। और नारायण कवच पाठ करने के लिए ज्यादा लेंथी भी नहीं है, बहुत छोटा है और 10 रुपए की गीता प्रेस की किताब आती है, बहुत छोटी सी नारायण कवच की, उससे पाठ करना शुरू कीजिए। 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, फिर आप ग्रह नक्षत्र मत देखिए, आप देखिए आपकी कुंडली में किसके ग्रह चल रहे हैं, क्या नक्षत्र चल रहे हैं, आप उनसे ऊपर उठ चुके हैं। क्योंकि ऊपर इसलिए उठ चुके हैं क्योंकि नारायण से ऊपर कुछ भी नहीं है। वो पावर है जिस पावर के ऊपर कोई पावर नहीं है। जब आप उस पावर से जुड़ जाएंगे जो सबसे ऊपर की पावर है, फिर नीचे की पावर आपको नहीं चाहिए। इसीलिए ग्रह नक्षत्र नीचे आते हैं, भगवान विष्णु सबसे ऊपर है। तो इसीलिए आप इस चीज को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो कमिटमेंट कीजिए कि आप रोज नारायण कवच का पाठ करेंगे। मैं गारंटी देता हूं आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नारायण कवच पाठ में जरूर मिलेगा। और हमारे चैनल को इस तरह की जानकारी के लिए वैदिक ब्लेसिंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।